गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक और क्लास लेके उपलब्ध हुआ हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और रीजनिंग में आज मैं आप लोगों को एक टाइप पढ़ाऊँगा और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं खुद कराऊँगा और कुछ होमवर्क के रूप में दे दूँगा। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि प्रतिदिन कम से कम 2 क्लास आएंगे, एक सब्जेक्ट का और एक रीजनिंग का। तो सब्जेक्ट क्लास सुबह में आ चुका है, तो रीजनिंग का क्लास मैं शाम को आप लोगों को दे रहा हूँ। तो रीजनिंग का आज एक टाइप मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। रीजनिंग के एक टाइप में मैं देख रहा हूँ कि 2000 जो टाइप मैं लेकर आया हूँ 2021 से टाइप्स लगातार आ रहा है। इससे पहले की परीक्षाओं में ऐसे इस टाइप के प्रश्न लगभग नहीं आते थे, लेकिन 2021 के बाद 2021, 22 और 23 3 सालों में लगातार आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि 2024 वाली परीक्षा में भी आपसे ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस टाइप को सीख लीजिए, सरल होता है, बहुत कठिन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न होता क्या है। तो प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 44 से लेकर 53 तक बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। कह रहा है कि यह समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। ठीक इसके सामने उत्तर आकृति है। इस समस्या आकृति में जो 3 चित्र दिए गए हैं, चौथा चित्र पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। इसी चित्र को पहचानना है कि चौथे स्थान पे इस वाले उत्तर आकृति में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि क्षैतिज रूप से यानी तिरछी ऐसी 3 लाइनें और ऐसे 4 लाइनें खींची गई हैं। और आगे के चित्र में, दूसरे वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि एक एक लाइन ऊपर से और एक लाइन क्षैतिज रूप में और एक लाइन ऊर्ध्वाधर रूप में कम करता चला गया है। जैसे इसमें 4 लाइन था ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में, तो 3 लाइनें हो गई हैं। ऐसे क्षैतिज रूप में 3 लाइनें थी, तो अब 2 हो गई हैं। आगे वाले चित्र में हम देखते हैं कि एक और कम कर दिया दोनों साइड से। ऊर्ध्वाधर रूप से अब 2 हो गई और क्षैतिज रूप से 1 हो गई। तो अगले वाले प्रश्न में क्या होगा, इसी क्रम में कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले क्षैतिज रूप में तो अब एक लाइन भी नहीं बचेगा, कोई लाइन नहीं बचेगा। ऊर्ध्वाधर रूप में केवल एक लाइन बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर रूप में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। अच्छा, प्रश्न जो परीक्षा में आपसे पूछता है उसमें एक तरफ जो आंसर कॉपी आपको मिलती है, उस एक तरफ क्वेश्चन नंबर लिखा होता है और क्वेश्चन नंबर जैसे 1, इसके सामने ठीक एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में आपको उत्तर संख्या का जो ऑप्शन है उसको भरना होता है। जैसे इसमें ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 के सामने आप भर देंगे 3। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न को हल करना है। अच्छा, इसके इस टाइप्स के जो प्रश्न हैं इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला एक तरीका हमने देखा, कम या अधिक करता है। चित्र में कुछ कमी करता जाता है या तो कुछ जोड़ता चला जाता है। तो इस टाइप के एक प्रश्न हो गया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें चीज़ों को या तो उल्टा करता है, या तो उलट देता है, या तो उल्टा है तो सीधा कर देता है। तीसरा टाइप क्या होता है, आपस में चीज़ों को बदल देता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके का कुछ करता है। आगे प्रश्नों में हम देखते जाएंगे। कुछ प्रश्नों में क्या करता है कि भुजाओं को कम बेसी करता है। जैसे इसमें 5 भुजाएं दिख रही हैं, तो आगे इस वाले प्रश्न में 5 भुजाएं दिख रही हैं, तो आगे वाले में 4 भुजा कर देगा, इसमें 3 भुजा कर देगा। इस तरीके का भुजाओं को कम बेसी करता है। अगले वाले में हम देखेंगे चित्रों को घुमाता है घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी होता है, तो घड़ी में सुई जो होती है वो किस दिशा में घूमती है, इधर की तरफ घूमती है, ऐसे इस साइड से घूमती है। घड़ी जो होता है उसमें जो सुई होती है, ये वाली तीनों सुइयां किधर घूमती हैं, इस साइड से ऐसे नीचे की तरफ से घूम के ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती हैं।
तो इसको हम करते हैं घड़ी की दिशा में। यदि इसी में किसी चित्र में कोई आकृति इस साइड से घुमा दे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कुछ आकृतियों को, कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं प्रश्नों के जिसमें आकृतियों को एक घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है। कुछ प्रश्नों को क्या करता है, उल्टे क्रम में करता है। जैसे इसमें से इसमें बदला तो आगे वाले प्रश्न में इस टाइप के इसमें दे देगा और आपको उल्टे क्रम में जाना होगा। देखते हैं आगे प्रश्न हो सकता है मिल जाए, तो हम इसको देखते हैं। तो पहला वाला प्रश्न हमने देख लिया कि कम करता चला गया, आसान था, आसानी से पकड़ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पंचभुज एक दिया हुआ है चित्र में, पहले वाले चित्र में इसमें एक पंचभुज दिया हुआ है। आगे पंचभुज को उल्टा कर दिया है। उल्टे क्रम वाला हम जैसा कि अभी बता रहे थे कि एक तरीका उल्टा करने वाला होता है या सीधा करने वाला होता है, तो इसमें उल्टा कर रहा है। उल्टा कर रहा है, साथ में हम देख रहे हैं कि जितने जोड़ हैं सभी जोड़ों पे कुछ बिंदियां बैठा रहा है। तो इसी क्रम में हम इसको देखेंगे, इस वाले को, इसको यदि हम उल्टा करें तो क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर एक नोक दिख रहा है और नीचे दो नोक दिख रहे हैं। ऊपर एक नोक दिख रहा है, नीचे दो नोक दिख रहे हैं। तो यदि हम इसको चित्र को उल्टा करें तो ऊपर दो नोक हो जाएंगे और नीचे एक नोक हो जाएगा और सभी नोकों पर बिंदी बैठा दिया जाएगा। और बीच में तो बिंदी इसमें भी था, इसमें भी है और इसमें है, तो आगे वाले में भी रहेगा। तो हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा चित्र जो ऊपर दो नोक दिखे और नीचे एक नोक दिखे, ऐसा वाला चित्र हमको ऑप्शन दिख रहा है 2। तो ऑप्शन 2 नंबर को हम टिक करेंगे इसमें। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हम देख रहे हैं कि वाई जैसी आकृति बनी हुई है और उसके तीनों कोनों पे कुछ न कुछ बना हुआ है। अगली वाली आकृति में हम देखते हैं कि ये भी वाई ही बना है, लेकिन इसमें जो तीनों कोनों पे उसमें बना हुआ था पहले वाली आकृति में, उसको इंटरचेंज कर रहा है। जैसे हमने कहा था कि आपस में बदलने वाला एक टाइप होता है, तो आपस में बदल दे रहा है। इस कोने का उठ के इस कोने पे चला जा रहा है और इस कोने का इस कोने पे आ जा रहा है। तो और नीचे जो बिंदी था, जो पूरा कलर किया हुआ था, उसको गोले जैसा बना दे रहा है, खाली कर दे रहा है। उसी क्रम में अब इसमें हम देखेंगे इस वाले से इस वाले में कौन सही हो जाएगा, कौन सा आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो दो ठो लाइन ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, ये चला जाएगा उस साइड। तो ऐसी वाली आकृति हम देख रहे हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और इस साइड एरो बना हुआ है दोनों साइड से, तो दोनों साइड से एरो बना हुआ है, वो चला आएगा इस साइड। तो इस साइड हम देख रहे हैं कि ऐसा वाला ऑप्शन हमको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। तो 46 क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन नंबर 46 के सामने जो बॉक्स बना होगा उसमें हम भरेंगे 2। परीक्षा में गलतियां ना हो इसलिए मैं साथ साथ ये भी बताते चल रहा हूँ आपको। अगला वाला क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 47 में हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो चित्र है इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और आगे हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले चित्र में पंचभुज बना दिया, यानी 2 भुजा बढ़ा रहा है। जैसा हमने बताया था कि एक टाइप होता है भुजाओं को घटाने बढ़ाने वाला, तो ये है। तो भुजा बढ़ा रहा है और साथ में उसको लाइनिंग से उसके अंदर लाइनिंग कर दे रहा है। तो इसी तरीके से ये 4 भुज है, 4 भुज से 2 भुजा बढ़ाएगा तो 6 भुजा हो जाएंगे। 6 भुजा वाला कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है 4, और पूरा लाइनिंग कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन क्या है, 4 सही है। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हम देख रहे हैं कि एक वर्ग जैसा बना हुआ है और अगले आकृति में प्लस दिया है। प्लस क्यों दिया है, इसको क्या कर रहा है कि ये जो भुजा है इसको चारों भुजाओं को डिवाइड कर रहा है, दो आधे आधे में चारों भुजाओं को। जैसे ये भुजा है तो इसको आधे पर बांट रहा है और इधर से जो भुजा है उसको भी आधे पे बांट रहा है। तो बीच के जो ये चिन्ह बन रहा है कौन सा बन रहा है, प्लस। तो यही लिया है यहाँ से प्लस। तो आगे वाले में हम देखेंगे कि क्या होगा, इसको आधे से बांटेगा तो ऐसी तिरछी लाइन बनेगी थोड़ी सी, और इसको यदि बांटे तो इस तरीके से
इधर से तो तिरछी लाइन बनेगी क्योंकि तिरछी आकृति है, और इधर से लगभग लगभग सीधी आकृति ही बनेगी लगभग लगभग। तो इस तरीके का चित्र कौन सा दिख रहा है आपको? तो इस तरीके का चित्र आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 में। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 में देख रहे हैं कि एक छठभुज बना हुआ है, और इस छठभुज को कि इधर नीचे कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर बाहर चीज़ें करके एक चतुर्भुज जैसा बना दिया है। और दूसरे वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि इस जो षटभुज बना हुआ था इसको 45 डिग्री घुमाया है। 45 डिग्री घुमाया किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। जैसा कि मैंने बताया था कि चित्र को घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने वाला प्रश्न भी आता है। तो घड़ी की दिशा में इसमें क्या कर रहा है? चित्र को घुमा रहा है, और चित्र को घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। और ये जो बॉक्स था इस बॉक्स को ऊपर नोक वाले पे ले जा रहा है। उसी क्रम में हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। ये भी षटभुज ही है। इसको यदि हम षटभुज को और इस षटभुज को यदि हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमा दें, तो यदि हम इसको घुमाएंगे तो कौन सी आकृति आएगी? या तो 2 वाली आकृति आएगी या तो 3 वाली आकृति आएगी। अब हम देखेंगे कि इसको जो इधर था इसको उठा के कहाँ ले गया था? नोक वाले पे ले गया था। तो इधर 2 वाले में हम देख रहे हैं नोक पे तो नहीं ले गया है। तो हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3 नोक वाले पे ले गया है। 45 डिग्री घुमाया है, ध्यान रखिए किस दिशा में घुमाया है, इसको आपको यही पकड़ना है। यही इसका टाइप्स है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया है कि इसमें भुजाओं को घटाया बढ़ाया है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सबसे पहले 3 भुजा था, इसको 4 भुजा में बदल दिया। तो ये 5 भुजा है तो आगे 6 भुजा में बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें उल्टे क्रम में गया है। देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक ऐसे बना हुआ चित्र है, इधर ध्यान देना, ये ऐसे बना हुआ है। अगले वाले में क्या किया कि इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में 90 डिग्री इसको घुमा दिया। 90 डिग्री घुमा दिया और ये वाली चीज़ इसको गायब कर दिया, यानी इसको इस तरीके से हो जाएगा ये चित्र। तो इस तरीके का बना हुआ है। अब इस वाले में हम देख रहे हैं कि इसमें जो एरो बना हुआ था इसमें नहीं बना है, यानी ये उल्टे क्रम में जाएगा। अगले वाले जो चित्र आएगा उसमें एरो बना होगा, और क्योंकि ये वाली इधर घड़ी की दिशा में घूमी थी लेकिन हमको क्या कर दिया, इस टाइप वाला दे दिया। तो हम जब इस वाले में आएंगे तो यानी कि इस दिशा में भागेंगे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में आएंगे। उल्टे क्रम में दे दिया है, ध्यान देना, यहाँ ट्रिकी है प्रश्न ये। इससे इसमें आना था, अगर यहाँ पे ये ऐसे दे दिया होता तो हम इसको क्या करते, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा लेते और हमारा प्रश्न इस तरीके का आ जाता, चित्र हमारा इस तरीके का बन जाता, इस तरीके का, और हमारा ये उत्तर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या कर दिया कि इस वाले टाइप का दे दिया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले में अब जाएंगे। तो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हम घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, और अगले वाले में ये लगा हुआ मिलेगा आपको। तो देखते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, इस दिशा में 90 डिग्री घूमेंगे। 90 डिग्री जब हम इसको घुमाएंगे तो ये सीधा इस साइड से आ जाएगा, इस तरीके का चित्र बन जाएगा, और इधर ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऐसा वाला ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर 2। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम देख रहे हैं कि ये एल है। इसमें भी घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ही टाइप्स है ये। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एल है, इसको सबसे पहले हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस साइड से ऐसे हो जाएगा, फिर इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये
ऐसा बन जाएगा। ध्यान से समझो। सबसे पहले यदि हम ऐसे है इसको 90 डिग्री घुमा दें तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमा दें तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है इसमें, यानी कि टोटल 180 डिग्री घुमाया है। किस दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाया है चित्र को। इसी तरीके से अब यहाँ पे एक है या 7 है, जो भी है, इस तरीके का चित्र है। अब इसको हम घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इस साइड से सबसे पहले 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न हम देख रहे हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है आज आपको हम होमवर्क के रूप में देंगे, इसको आप करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसको फिर से कराने का प्रयास करूंगा। तो 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। आसान सा प्रश्न दिख रहा है, षटभुज है, एक षटभुज बना हुआ है और इसके बीच में इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे गोला बना दिया है। यहाँ पे आगे क्या किया कि एक भुजा कम कर दिया, एक भुजा कम कर दिया यानी पंचभुज बना दिया, पंचभुज बना दिया। और ये जो बिंदी ये नीचे गोला बना हुआ था छोटा वाला, वो ऊपर चला गया। अब हम देख रहे हैं आगे वाले में क्या होगा। ये पंचभुज है तो जाहिर सी बात है आगे एक भुजा कम हो जाएगी तो 4 भुजा हो जाएगा। 4 भुजा देखने पे ही उत्तर मिल रहा है। और ये गोला इस साइड है, ये चला जाएगा इस साइड, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आया होगा। अब मैं आपको बाकी के जो प्रश्न हैं उसको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं प्रश्न को सामने रखूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और प्रश्नों को हल करिएगा। सबसे पहले 3 प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल करिएगा। यदि हो जा रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा तो बताइएगा, मैं इसको फिर से करा दूंगा। ये 3 प्रश्न आखिरी में ये 3 प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हल करें। यदि हो जाता है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक टाइप से 2021 से लगातार आ रहा है तो 2024 में आने की संभावना पूरी तरीके से है। इसको आप सीखें, समझें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यदि